हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स में सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इफ a इक्वल टू एक्स दैट एक्स, a इक्वल टू एक्स दैट एक्स is a natural number and b equal to x that x is an even natural number. And c equal to x that x is an odd natural number. Odd natural number. And d equal to x that x is a prime number. And d equal to x that x is prime number. तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट a इंटरसेक्शन b। फाइंड फर्स्ट a इंटरसेक्शन b। तो व्हाट विल बी a इंटरसेक्शन b? a और b, x दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर का जो इंटरसेक्शन होगा वह होगा x दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन c इक्वल टू, तो यहाँ से a इंटरसेक्शन c, a जो है नेचुरल नंबर का सेट है और c जो है ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये हो जाएगा x such that x is an odd natural number। थर्ड में फाइंड करना है a इंटरसेक्शन d। d में x दैट x इज प्राइम नंबर और यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है। ये प्राइम नंबर दोनों में कॉमन आएंगे, इसलिए इनका इंटरसेक्शन जो होगा x दैट x इज प्राइम नंबर। एंड फोर्थ में हमें फाइंड करना है b इंटरसेक्शन c इक्वल टू, b में दिया गया है x दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर और c में दिया गया है x दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में अगर इंटरसेक्शन हम देखें तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा खाली। फिफ्थ b इंटरसेक्शन d इक्वल टू, b इवन नेचुरल नंबर का सेट है और d जो है प्राइम नंबर से। तो इसमें इवन नेचुरल नंबर का सेट b इवन नेचुरल नंबर का सेट है और d प्राइम नंबर से। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ दोनों में कॉमन आएगा, तो इसमें आएगा x दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इसमें सिर्फ 2 आएगा, 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में दिया गया है
सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी में बता रहा है एक्स साइड एट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और यहाँ पे बताया है एक्स साइड एट एक्स इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का सेट है और ऊपर ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स साइड एट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करना है अब। Question number 8. Which of the following pairs of set are disjoint? इसमें बताना है कि दिए गए सेट के पेयर में से कौन सा सेट के पेयर्स डिसजॉइंट हैं। तो which are disjoint, which are disjoint। तो सबसे पहले हम समझ लें कि डिसजॉइंट क्या होता है। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि यदि उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाए तो वह सेट डिसजॉइंट कहलाता है। मतलब यदि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन हमें 5 मिल जाए, 0 हो जाए, या इंटरसेक्शन 5 भी कह सकते हैं, इंटरसेक्शन 5 मिल जाए, तो उसको हम लोग डिसजॉइंट कहेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है पहला सेट है 1 2 3 4, फर्स्ट है 1 2 3 4, और सेकेंड सेट दिया गया है एंड एक्स साइड दैट एक्स, एक्स साइड दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल number and x is greater than or equal to 4 and less than or equal to 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसमें सिर्फ दो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो इसमें आ जाएगा 4 5 एंड 6, 3 एलिमेंट आएंगे। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, सिंस इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स इज नॉट 5, यह 5 के बराबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट डिसजॉइंट, का डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पे दिखा भी सकते हैं दैट इज 5 क्या है इनका, तो इनका इंटरसेक्शन है 1 2 3 और 4 इनके इंटरसेक्शन में 4 आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन 4 है, तो यह डिसजॉइंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। नेक्स्ट पार्ट, या एक काम करो, आप इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। 8 पे देखो, 8 का सेकेंड पार्ट ए ई आई ओ यू मान लेते हैं ए इक्वल टू ए या यू इक्वल टू ए ई आई ओ यू हमने मान लिया। यह सेट जो है
वॉवेल्स का सेट है, एंड सी डी ई, एंड दूसरा सेट मान लो कि हमने यू मान लिया जिसमें सी डी और ई दिया गया है। तो सिंस वी इंटरसेक्शन यू इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ई, तो इनका देयरफॉर इट इज नॉट डिसजॉइंट या डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं मिला है, नॉट इक्वल टू 5। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट दिया गया है, x such that x is an even integer, x such that x is an even integer and इसको ये मान लेते हैं, और b इक्वल टू दिया गया है x such that x is an odd integer, x such that x is an odd integer। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ इवन इंटीजर है, इसमें सिर्फ ऑड इंटीजर्स है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 में मिल जाएगा। तो सिंस a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, देयरफॉर बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट, ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरफ इवन है तो दूसरी तरफ सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वह 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है इफ a इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, इफ a इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, या ये सेट दिया गया है, और b सेट में दिया गया है 8, 4, 12, b इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20 and c equal to 2, 4, 6, 8, 10, c equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बस, एंड d इक्वल टू दिया गया है 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। तो इस तरह से ये 4 सेट हमें दिए गए हैं। अब इसमें हमें फाइंड करना है। फाइंड फर्स्ट में दिया गया है a माइनस बी मीन्स डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में ऑलरेडी हम लोगों ने ये सीखा था कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एलिमेंट ए में तो है बट बी में नहीं है, वो एलिमेंट ए माइनस बी में आ जाएंगे। तो इन दोनों में देखें तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12, तो इसमें 12 आ गया है बी में, तो 12 को छोड़ देंगे। 15, 18, 21, 15, 18, 21, सिर्फ 12 छूटेगा, बाकी सब आ जाएंगे। 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21, ये सारे एलिमेंट बी में नहीं है। तो ये माइनस बी का मतलब ये होता है कि 2 एलिमेंट्स आर इन ए बट नॉट इन बी।
सेकंड इसका दिया गया है, सेकंड पूछा गया ए माइनस सी, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी का मतलब होगा कि दो एलिमेंट्स आर इन ए बट नॉट इन सी। तो जैसे 3 इसमें सी में नहीं है, 6 है, 9 नहीं है तो 9 आ जाएगा, 12 ऑलरेडी है, 15 नहीं है 15 आएगा, 18 आएगा और 21 आएगा। इसी तरह से थर्ड दिया गया है ए माइनस डी, ए माइनस डी। तो दो एलिमेंट्स आर इन ए बट नॉट इन डी, ए में होना चाहिए। तब इसमें देखो 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9, 12, 15 दोनों में कॉमन है तो 18 और 21 ये मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट में दिया गया है बी माइनस ए, बी माइनस ए मीन्स दो एलिमेंट्स आर इन बी बट नॉट इन ए। तो बी में जो है और ए में नहीं होना चाहिए। तो जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 है, 16 नहीं है, 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए मीन्स दो आर इन सी बट नॉट इन ए। तो इसमें आएगा 2, 4, 6 कॉमन है, 8, 10, 12 कॉमन है छोड़ देंगे, 14 एंड 16। सिक्स्थ पार्ट है सिक्स्थ डी माइनस ए, डी माइनस ए मीन्स दो आर इन डी बट नॉट इन ए। तो 5 हो जाएगा, 10 होगा, 15 दोनों में है छोड़ देंगे, 20 हो जाएगा। उसके बाद डी माइनस सी, सेवंथ पार्ट है बी माइनस सी इक्वल टू दो आर इन बी बट नॉट इन सी। तो इसमें 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 16 कॉमन है तो सिर्फ 20 आएगा। 20 बी में है बट सी में नहीं है। 8th पार्ट इसका 8th पार्ट में दे रखा है बी माइनस डी, बी माइनस डी इक्वल टू दो आर इन डी बट नॉट इन डी। तो बी और डी में देखो तो बी में होना चाहिए, डी में नहीं होना चाहिए। तो इसमें बी का होगा 4, उसके बाद से 8, 12, 16, बस 20 दोनों में है, 20 को छोड़ देंगे। 9th पार्ट देखिए इसका सी माइनस बी, सी माइनस बी इक्वल टू दो आर इन सी बट नॉट इन बी। तो ये आपको मिलेगा सी में 2, 4, 6, 8 इन बी छोड़ देंगे, 10, 12 इज कॉमन, 14, 16 इज कॉमन। तो ये सिर्फ मिलेगा सी माइनस बी में। उसके बाद इसका 10th पार्ट देखिए डी माइनस बी, डी माइनस बी इक्वल टू तो डी ए है, बी ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 10, 15 एंड 20। इससे लेफ्ट कर देंगे 20 को। 11th पार्ट देखिए इसका 11th में देगा सी माइनस डी, सी माइनस डी दो आर इन सी बट नॉट इन डी। तो इसमें आएगा 2, 4, 6, 8, 10 इज कॉमन, 12, 14 एंड 16 एंड लास्ट पार्ट इसका 12th है। तो लास्ट पार्ट में पूछा गया है डी माइनस सी, डी माइनस सी इक्वल टू दो आर डी इन डी बट नॉट इन सी मीन्स 5, 10 is here, 15 and 20 also. तो दिस इज द डी माइनस सी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट डन हो गए।